पंजाब में आई भीषण बाढ़ के समय मेवात ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। मुफ्ती जाहिद हुसैन के नेतृत्व में समाज सेवकों और उलेमाओं ने सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री स्वयं पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई। हर गांव, मोहल्ला और मस्जिद से जुटाई गई राहत सामग्री से बाढ़ पीड़ितों की मदद की गई। समाज सेवकों ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और संकट में हरियाणा के मेवात ने देश के लिए एक प्रेरणा बनकर दिखा दिया। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरह आपको पता चला कि वहाँ के हालात खराब हैं, कैसे आपके मन में आया कि उनकी मदद की जाए, और वहाँ जाकर आपने देखा तो किस तरह का नजारा था और आप वहाँ पर भावुक से हुए थे, क्या कहना चाहोगे? लगातार न्यूज़ पे चल ही रहा था और सोशल मीडिया पे भी अपडेट आ रही थी। पंजाब का तकरीबन 8 से 10 जिले पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। जो वो पंजाबी कौम जो हमेशा हर जगह लंगर लगाती है, ऐसी कौम जो दुनिया की खिदमत में जाती है, आज उन पे मुसीबत आई है तो दिल में ख्यालात पैदा हुआ कि हम लोग एक मशवरा के तौर पर हमने तय किया कि जिस तरह हम सोशल वर्कर हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, समाज की भलाई के अपने इलाके में काम करते हैं, तो सोचा कि एक कदम आगे बढ़ के इंसानियत के तौर पर अब हमें, जिसे हमारा इस्लाम हमें इंसानियत सिखाता है, आज इंसानियत का वक्त था, भाईचारे का वक्त था। जिस तरह मुसलमानों को दरकिनार करके रख दिया इस हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों को पूरी तरह से ऐसे कर दिया जैसे हम इस देश का हिस्सा ना हो, तो हमने ये सोचा कि नहीं, आज इस मुसीबत में हम मुसलमान ही पहली लाइन में खड़े होंगे, चाहे जो हो जाए। हम फौरन अपने इलाके में एक मैसेज दिया कि वहाँ के हालात ये हैं, हम लोग एडवांस टीम में जा रहे हैं, जैसे वहाँ के हालात होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले कपूरथला पहुँचे, वहाँ के हालात देखे। वहाँ के वो लोग फुटपाथों पे लेटे हुए हैं, डोड़ों पे लेटे हुए हैं, मेडों पे लेटे हुए, बंद में लेटे हुए, टेंटों में पड़े हैं, उनकी पशुएं साइड में बंधी हुई, मच्छर खा रहे हैं उनको। बहुत बुरे हालात थे। जब मौके पहुँचे आज से 7 दिन पहले, साथियों, पानी का सतर्क धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वहाँ पर जब हालात देखे तो पंजाबी भाइयों ने कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप इतनी दूर से यहाँ पहुँच गए 600 किलोमीटर से, हम आपका कभी कर्ज नहीं दे पाए। तो भावुकता आ जाती है, तो वही भावुकता थी, मेवात तक पहुँच गई और मेरी कौम जज्बात में आ गई। जज्बात में आने के बाद कौम ने घर घर में ऐलान कर दिया, बस ऐलान कर दिया, और ऐलान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलेमा कूद गए इस जंग में, हमारा आम आदमी कूद गए इस जंग में, और यहाँ से हजारों ट्रक भाग ले रवाना हो गया। मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम 500 ट्रक अब तक जा चुके हैं वहाँ, हजारों ट्रक हमने हाथ जोड़ जोड़ के रोके। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत मदद आ रही है। अब हरियाणा से भी मदद शुरू हो गई है, और अब पंजाब के खुद के जिले कूद चुके हैं, वहाँ के बड़े सिंगर कूद चुके हैं, और हमारी पूरी मेवात वहाँ नजर आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हजारों ट्रक माल तुम्हारे पास रुका हुआ है उसे रोक ले, क्योंकि जम्मू का भी इलाके के बारे में सूचना मिल रही है कि वहाँ पर डूबा हुआ है, और भी देश में कई जरूरत पड़ सकती है। और खुद मेवात के सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी पानी भर जाता है, और वो भी एक किस्म से मजबूर है, उनके पास भी कोई आगे आने वाले समय में खेती नहीं हो सकती। तो ऐसे हालात हो सकते हैं, तो उसे रोक के रखें, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। यहाँ पर जैसे ही पानी उतरेगा, आगे की नौयत जो होगी, हमारे बड़े उलेमा, हमारे बड़े अकाबिर जैसा ऐलान करेंगे तब भेजना। साथियों, किसी भी संगठन को कहीं जमा ना करें, अपने पास स्टॉक रखें, अपनी मस्जिद की कमेटी बनाकर रखें, और तो गाड़ी जाए, गाड़ी के साथ कम से कम 15-20 लड़के हों, 10-15 दिन रुकने का टाइम हो, जो गाड़ी जाए वो फ्री वाली जाए, डीजल पे जाए, नहीं तो वहाँ किराए की गाड़ी लेके जाओ तो तुम्हें किराए वाली गाड़ी मार देगी, 1 मिनट में नहीं बच पाएगा। वहाँ जाए तो चले गए हैं वो साथी, वो हम गुरुद्वारों से कॉन्टेक्ट करें, उनकी जत्थेबंदी से मिले, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मिले, वहाँ के सरपंच से मिले, तब एक एक घर तक राशन पहुँचेगा। वहाँ नावें कम थी, एक घाट पे सिर्फ 2 नाव थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो 1 नाव से 2 नाव से राशन नहीं बढ़ सकता, वहाँ बड़ी दिक्कत थी। लेकिन पानी का स्तर तेजी से कम हो रहा है। अब हम कल वहाँ से आए तो वहाँ पानी अधिकतर डिस्ट्रिक्टों में 3 से 4 फुट बच गया है। उम्मीद है 15 से 20 दिन में खाली हो जाएगा। क्या करेंगे? जो स्टॉक माल है उसको कहाँ पर वितरित किया जाएगा? जो स्टॉक माल है वो हमारा यही कहना है कि पहली बात तो जिस गांव में जहाँ स्टॉक है वही की मस्जिद की कमेटी, वही मदरसे की कमेटी, बड़ों की कमेटी, गांव की कमेटी, उसको इकट्ठा करके वही रोक के रखे। जो खराब होने वाला है उसको अपने एतबार से उसको यूज करें, बाकी सब चीज को रोक के रखें, खराब नहीं होगा, और उसको बेहतरीन पैकिंग करके रखें। 15 से 20 दिन वेट करें, और जब तक जम्मू का रास्ता खुलता है या देश में जहाँ भी बाढ़ आ रही वहाँ के रास्ते खुलते हैं, तो मेवात अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी लाइन में खड़ी हो सकती है। छोटी बड़ी गाड़ियों की हम बात करें तो तकरीबन कितनी मेवात से गई है? करीबन मेरा ये मानना है कि मैं पिछले 48 घंटे ढंग से सोए नहीं था। क्यों नहीं सोए थे? बार बार फोन आ रहे थे, गाड़ियाँ जा रही थी, कम से कम हजारों गाड़ी हमने रोकी हुई है। 500-700 गाड़ी हमारी वहाँ से जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक एक गांव से, उटावड़ जैसे गांव 5-5 गाड़ी, सिंगार जैसे गांव में 5-7 गाड़ी, मारधोल जैसे गांव में 8-8 गाड़ी,
साथियों ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गाड़ी में भर भर के नहीं जा रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी मस्जिद उतनी गाड़ी। आप टीम के साथ काम कर रहे थे, क्या वक्त ऐसा भी आया कि आप जो है डूबने वाले थे या फिर आपके साथ कोई घटना कर सकती थी, कोई ऐसा दौर नहीं, ऐसी घटना तो नहीं थी, लेकिन हम सावधानी से गए, ट्रैक्टरों की लाइन में गए। हम लास्ट के जो डिस्ट्रिक्ट था गुरदासपुर, उसके जो बॉर्डर पे जहाँ बांध टूटा था, हमने लास्ट पॉइंट को देखना चाहा कि हम वहाँ उस पॉइंट पे जाएं जहाँ वो टूटा था। हम बिल्कुल पाकिस्तान के 2 किलोमीटर नजदीक पहुंचे, तो हमारी सेना हमें मिली, सेना से मुलाकात हुई हमारी। वहाँ का नजदीक जो एक गाँव था पूरी तरह डूब गया था, बुरी तरह से। जो वो गाँव डूब के मरने ही वाला था, तो फौरन बांध के जोर से दूसरे गाँव में पानी टूट गया। अगर वो 1-2-4 घंटे नहीं टूटता, जैसा उन्होंने बताया हमारे सिपाहियों ने, तो वो गांव पूरी तरह से दफन हो जाता। गांव के गांव छत्ते भी बार पानी भर गया था। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसी गांव का था। वैसे 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर था, बाकी हालत। जब भी कहीं आपदा आई है तो मेवात के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा दिया है, खिदमत की है। किस तरह की इस बार जो है तस्वीरें सामने आई वो करने वाली, क्या कहना चाहिए? इसमें यह है, देखिए जनाब, ये कुदरती और समावी आफत थी, और कुदरत की तरफ से ये सैलाब या पानी का ज़्यादा बरसना, ये जो मुसीबतें जो आई, इसको आसमानी कुदरती ये सब कह सकते हैं। और इसमें फिर ये हुआ कि जैसे लोगों ने मुतासिरीन को देखा, उस इलाके को देखा, पंजाब को देखा और वहाँ के पुरबजवार के हालात को देखा, तो एक जज्बा पैदा हुआ मेवात के अंदर। जज्बा पैदा हुआ, और ऐसा जज्बा कभी देखने में आया हो। ताज्जुब की बात यह है कि 80-80 साल की बूढ़ी माएँ और बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, सब माशाल्लाह जो भी घर में था, ये तो बिल्कुल एक सहाबाए किराम की सी मिसालें इन लोगों ने पैदा की। तो उस जज्बे के तहत इलाका मेवात से, पूरे मेवात ने एक जज्बे से सरशार होकर के कि ये इंसानी हमदर्दी है, मजहब से ऊपर उठ करके बिला तफरीक मजहब व मिल्लत ये मदद की गई। हर घर से तकरीबन मदद हुई, गांव-गांव में मदद, गांव-गांव से मदद पहुंची। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा जज्बा है, ये होना चाहिए। और इस्लाम इसकी ताकीद करता है कि ईसार, कुर्बानी, अपने भाई या कोई भी इंसान जो वो दर्द का मारा हो, आफत का, मुसीबत का मारा हो, तो फ़ौरन उसकी मदद की जाए। और इस्लाम ने हमें ये सबक दिया है कि खुद आप चाहे भूखे रहें लेकिन दूसरों को खाना खिलाएं, खुद प्यासे रहें तो दूसरों को पानी पिलाएं। उस जज्बे के तहत पूरी मेवात ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करके दिखलाया। अल्लाह उनको जाहिर खैर दे। और जो लोग वहाँ पर पहुँचे माशाल्लाह, खुद यहाँ से खिदमत के जज्बे से पहुँचे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और तमाम मेवात के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी का पूरा मुजाहरा किया है, बड़ी हमदर्दी के साथ में, और उनकी मदद की है, मुतासिरीन तक सामान पहुँचाया है। अब जो हालात सुनने में आ रहे हैं, अब मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए ये है कि अभी जब पानी उतर जाए, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, अभी उस एतबार से मतलब ये कि वहाँ पर सामान बाद में पहुँचाया जाए, पानी खुश्क हो जाए, जैसी वहाँ ज़रूरत होगी, हर आदमी की ज़रूरत इंशाल्लाह हस्बे मामूल, हस्बे इस्तिताअत वो ज़रूरत इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। खुदा ना करे ऐसा दौर दोबारा आए, तो किस तरह की उम्मीद मेवात में है? अब ये उम्मीद की जाती है अल्लाह ना करे वो दौर आए, लेकिन खुदा न खास अल्लाह की तरफ से ये दौर आया तो मैं समझता हूँ कि मेवात जिस पोजीशन में भी है, यानी गरीब तबका रहता है और हर किस्म का तबका यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो अपने जज्बे से पीछे नहीं हटेंगे। जज्बे का मतलब ये है कि उनके अंदर एक जज्बा ये है कि हमको रहे न रहे, शाम के लिए खाना रहे न रहे, लेकिन जो इस वक्त मुसीबत ज़दा है उसकी हम मदद करें, उसको खाना खिलाएं, उसके लिए अपनी हम ताउन पेश करें। ये जज्बा रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मेवात का बच्चा आगे आया है, सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, जुटा रहे हैं, तो किस तरह से वहाँ लेके जाए या बनाया जाए, अभी जो है इस कंफ्यूजन में है, वो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम, अम्मा बाद। ये मोहतरम जनाब, पंजाब पीड़ितों के लिहाज से जो पूरी मेवात में जज्बा इंसानी जागा, ये जज्बा इंसानी असल इस्लामियत का जज्बा है। मुसलमानों को ये सिखाया गया है कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीस पाक में अल्लाह के नबी का फरमान है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह के नबी का ये भी फरमान है, लोगों में बेहतर हुआ है तो लोगों के साथ नफ़ा का मामला करे, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तो इसलिए, और कुरान करीम में जो सहाबा की एक सिफत बयान की थी, युसरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो
अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। सहाबा खुद भूखे रहे लेकिन दूसरों को खिलाया, सहाबा खुद प्यासे मर गए लेकिन दूसरों को पानी पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस सहाबा वाली सिफात का कुछ नमूना, कुछ जज्बा, कुछ हिस्सा मेवातियों में भी है। मेवाती कौम में ये जज्बा मौजूद है कि अपनी परेशानी को पीछे कर देते हैं दूसरे भाइयों की परेशानी बगैर किसी मजहब की कैद के। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि तमाम इंसानों की मदद करें, वो मजहब वाले हों, बेमजहब वाले हों, अपने मजहब के हों, दूसरे मजहब के हों, लेकिन हो कि इस्लाम सबसे आला है। इस्लाम की तालीम हमारे लिए ये है कि हम सबकी मदद करें, चरिंद परिंद दरिंदों को भी भूखा ना रहने दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई जो एक बदकार औरत ने जो है कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। क्यों? एक जानदार की जान बचाना, इंसानों की जान बचाना। अब पंजाब के ताल्लुक से, जम्मू के ताल्लुक से, क्योंकि बाढ़ जम्मू से शुरू हुई थी। जम्मू और पंजाब का ऊपर का हिस्सा जो है पठानकोट का एरिया, या जम्मू का कठुआ है, कांगड़ा है, या भटिंडा, वो दूसरी तरफ, तो वहां के लिए मेवात में एक ऐलान हो गया। हमारे भाई कमांडो साहब वहां पहुंच गए सबसे पहले, फिर दूसरे लोग भी पहुंच गए, दूसरी जमातें भी गई, और दूसरे साल हम तो यूं कहते हैं मेवात से कोई भी गया है, कोई संगठन की बात नहीं है। मेवाती लोगों ने कोई संगठन नहीं, सब मेवाती होने का जज्बा दिखाया है, और वो मेवात की तरफ से इमदाद है। ना कोई मदरसे का नाम, ना किसी मस्जिद का नाम, ना किसी जमात का नाम, कोई नहीं। हर एक के जज्बे से छोटे बड़े बूढ़े बच्चे औरतें सब ने जैसी जिसकी हैसियत थी वैसे दिया है। अब बहुत सारी गाड़ियां वहां पहुंच चुकी। अब जो हमारे पास रिपोर्टें वहां से आ रही हैं फिल वक्त, जो हमारे साथी पठानकोट तक पहुंचे हुए हैं, और जो हमारे जिम्मेदार मदरसों के जिम्मेदार मस्जिदों के इमाम, उन सब ने ये रिपोर्ट दी है कि अभी वहाँ सामान को लेने वाला रखने वाला भी कोई नहीं है। 10-5 दिन बाद में जब पूरा पानी उतर जाएगा, जब वहाँ जरूरतें हाजतें सामने आएंगी, इसलिए हमारी दरखास्त अब ये है, जो गाड़ी जा चुकी तो जा चुकी, और नहीं गई है तो अपने माल को, अपने सामान को अपने गाँवों में महफूज रखें। किसी संगठन को देने की जरूरत नहीं है, किसी तंजीम को देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई तंजीम कोई संगठन हो, अपने माल को अपने पास रखो, और जब ले जाना हो तो हर गाँव वाले अपनी जमात बनाकर, अपने रजाकार लेकर, अपने वॉलंटियर लेकर जाएं, 10 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, और अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को, सैलाब ज़दा लोगों को खुद देकर आए। ये हमारी दरखास्त सबसे पहले भी थी, अपनी भी थी। इसी साथ दरखास्त में मैं एक दरखास्त और करता हूँ कि पंजाब हो, जम्मू का इलाका हो, या कहीं और बाढ़ पीड़ित लोग हों, उसके साथ साथ हमें अपने मेवात में जो तकरीबन 50-60 गाँव भरिया में आए पड़े, बाढ़ जैसी सूरत पैदा हो गई, वहाँ जो गरीब हैं, वहाँ जो हाजतमंद हैं, वहाँ जो मजदूर लोग हैं जिनकी मजदूरी भी नहीं लग रही, उनकी दाल रोटी का भी, साग सब्जी का भी, उनके ढोरों का भी इंतजाम है। गांव वाले अपने गांव के गरीबों को निशान कर मस्जिदों में मशवरा करके उन गांव के गरीबों की भी मदद करें। और जैसे फरीदाबाद से लेकर पलवर होटल हसनपुर तक जमुना के किनारे पर बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, तो मुतासिरीन को आदमी कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन मैं इन मुतासिरों के साथ साथ कहता हूं कि मेवात में जो बाढ़ जैसे हालात हैं, भरिया के हालात हैं 50-60 गाँव में तकरीबन, उन सब गाँवों की तरफ भी मुतवज्जो हो, और गाँव वाले जवान भी बूढ़े भी अपने अपने गाँव में मशवरा करके गरीबों का खाने दाने का, साग सब्जी का, खाने पीने की चीजों का इंतजाम करें। गाँव में गरीब लोगों के घर गिर गए, किसी के छप्पर गिर गया, किसी का डंडा गिर गया, उन गरीबों की मदद करना हमारा अव्वल फरीजा है, क्योंकि दूसरा सवाब है। दूर जाकर मदद करना एक दर्जे का सवाब, और अपने भाइयों की मदद करना दूसरा दर्जे का सवाब है। जम्मू की तरफ जाना चाहे कोई तो जम्मू का एरिया पठानकोट से आगे वहां जाए तो खुद जाए, खुद देखाए, अपने हाथों से तकसीम कराए, इसी संगठन को जमा करके ना आइए, हमारी आखिरी दरखास्त।